Hello बच्चों, let us read this question. This question says an oxide of metal atomic mass 56 contains 30% oxygen by mass. यानी कि एक ऑक्साइड ऑफ मेटल प्रेजेंट है जिसका एटॉमिक मास है 56, वो 30% ऑक्सीजन बाय मास रखता है. अब इस ऑक्साइड को हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया क्लोराइड में एंड देन इस सॉल्यूशन को हमने इलेक्ट्रोलाइज कर दिया. अब हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ मेटल जो कि डिपॉजिट होगा कैथोड पे. अगर हम यहाँ पे 0.965 एम्पियर की करंट को पास कर रहे हैं 5 आवर के पीरियड के लिए, और यहाँ पे मेटल की वैलेंसी भी हमें फाइंड आउट करनी है और उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास यहाँ पे, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फैराडेज लॉज. सो अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हमने 100 ग्राम सैंपल लिया है तो उसमें 30 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा क्योंकि 30% ऑक्सीजन में मास कहा गया है, और 70 ग्राम हमारे पास यहाँ पे मेटल प्रेजेंट होगा. तो अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगा गिवन मास 70 अपॉन मोलर मास 56 ग्राम, क्योंकि एटॉमिक मास है 56 तो मोलर मास हो जाएगा 56 ग्राम. सो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1.25 मोल्स. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा यहाँ पे 30 अपॉन 16 ग्राम, क्योंकि 16 ग्राम ऑक्सीजन का मोलर मास है, तो ये हो जाएगा 1.875 मोल. यानी कि बेसिकली अगर हम यहाँ पे 1.25 मोल्स मेटल ले रहे हैं तो 1.875 मोल्स ऑक्सीजन यहाँ पे रिक्वायर्ड है. तो बाय यूनिटरी मेथड अगर हम 1 मोल लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 1.5 मोल्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे. सो अगर हम मेटल के 2 मोल्स लेते हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो हमारे पास 1.5 इंटू 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे, यानी कि 3 मोल्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे. अब यहाँ पे 3 मोल्स ऑक्सीजन तभी लग सकते हैं जब हमारे पास यहाँ पे ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाए M2O3, क्योंकि ये हमारे पास तभी फॉर्म हुआ होगा जब यहाँ पे मेटल की वैलेंसी होगी +3 और ऑक्सीजन यहाँ पे -2 शो करेगा. सो M2O3 ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा. हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर 2 मोल्स मेटल के हैं तो 3 मोल्स ऑक्सीजन के रिक्वायर्ड होंगे. सो ये चीज़ यूज़ करके हमने यहाँ पे ऑक्साइड का फॉर्मूला निकाला, और इसके अकॉर्डिंग जो वैलेंसी ऑफ मेटल है वो आ जाएगी हमारे पास +3. तो यहाँ पे वैलेंसी ऑफ मेटल और फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड हमने फाइंड आउट कर लिया है. अब हमें अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड को फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए सबसे पहले हम चार्ज जो कि पास किया गया है उसको फाइंड आउट करते हैं. तो वो हो जाएगा करंट जो कि है 0.965 एम्पियर 5 आवर के लिए, यानी कि 5 इंटू 3600 सेकेंड, क्योंकि एक आवर में 3600 सेकेंड होते हैं, डिवाइडेड बाय 96,500. तब चार्ज हमारे पास यहाँ पे फैराडे में आएगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 फैराडे में 96,500 कुलम्ब होता है. सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 0.18 फैराडे. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे मेटल की वैलेंसी आई है 3, यानी कि बेसिकली मेटल के लिए जब रिएक्शन हमारे पास होगी तो वो होगी कुछ इस तरीके से. सो हम देख सकते हैं हमारे पास 3 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होगा अगर यहाँ पे 1 मोल मेटल को हमें डिपॉजिट करना है, क्योंकि एक आयन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, तो 1 मोल के लिए 3 फैराडे चार्ज लगेगा. अब हमारे पास चार्ज पास गिवन है, तो अगर हम यूनिटरी मेथड लगाएं तो 1 फैराडे चार्ज से हमारे पास 1/3 मोल आ जाएगा. सो 0.18 फैराडे से आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 0.18 मोल. और यहाँ पे 1 मोल का मास 56 हो जाएगा. सो यहाँ पे जो मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड हो जाएगा वो हो जाएगा 0.18 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 56. जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा 3.36 ग्राम.
सो ये होगा अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड का आंसर। सो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।